के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। वेलफेयर कमेटी के द्वारा कोडवा डी में झारखंड सरकार के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। उर्दू को समाप्त करने के लिए लाए गए बिल को जलाकर किया प्रदर्शन। हेमंत सोरेन की सरकार को बताया तानाशाही सरकार। अंबेडकर भवन में बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई की ओर से मनाया गया पार्टी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन। कहा 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी करेगी बेहतर प्रदर्शन। कई नेता कार्यकर्ता रहे मौजूद। कुशवाहा संघ गिरिडीह की ओर से मनाया गया जननायक रतलाल प्रसाद वर्मा की 20वीं पुण्यतिथि। जननायक की आदमकद प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। उनके बताए रास्ते पर चलने का लिया गया संकल्प। नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने अपने पूरी टीम के साथ आधी रात शहर के विभिन्न चौक चौराहा पर जरूरतमंदों के बीच कंबल का किया वितरण। पारा लुढ़कते ही बढ़ी कनकनी। कई सामाजिक संगठन भी कर रहे हैं कंबल का वितरण। और मकर संक्रांति पर बड़ाकर नदी तट पर चर्चित खिचड़ी मेला में लोगों की उमड़ी भारी भीड़। नदी में स्नान करने के बाद श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर किया जलाभिषेक। बाद में खिचड़ी का उठाया लुत्फ। हर ओर देखी गई मकर संक्रांति की धूम। अब खबरें विस्तार से। उर्दू के खिलाफ लाए गए बिल को सोशल वेलफेयर कमेटी के द्वारा बिल को जलाया गया और झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन से बिल को समाप्त करने की मांग की और जमकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कहा कि अगर जल्द ही बिल समाप्त नहीं की जाएगी तो इसका सदन से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सोशल वेलफेयर कमेटी द्वारा कोडवा डी में सोमवार को झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान उर्दू के खिलाफ लगाए गए बिल को भी जलाया गया। बताया गया कि झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उर्दू को समाप्त करने का जो बिल लाया गया है उसको लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सोशल वेलफेयर के सदस्यों द्वारा कहा गया कि बिहार सरकार से झारखंड अलग होने के समय 4401 उर्दू शिक्षक की सीट रखी गई थी, जिसमें पिछली भाजपा की रघुवर सरकार ने लगभग 600 उर्दू शिक्षकों की बहाली कर दी थी, जिसके बाद 3700 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति होना बाकी रह गया था। अब झारखंड की तानाशाही हेमंत सरकार ने इस खाली पदों को भरने के बजाय एक नई काला कानून को लाते हुए उसे पूरी तरह से समाप्त करने का फरमान जारी कर दिया। इससे मुस्लिम समुदाय में काफी आक्रोश है। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि उर्दू पूरी हिंदुस्तान की भाषा है, इसलिए उर्दू के साथ अगर छेड़छाड़ हुआ तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसका कड़ा विरोध करेंगे। आगे सोशल वेलफेयर तेलोडी की ओर से कड़ा संकेत देते हुए कहा गया कि यदि इस काले कानून को हेमंत सरकार वापस नहीं लेती है तो आने वाले सभी चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं उर्दू के खिलाफ लाए गए बिल की प्रति को मौके पर जलाते हुए झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद रिजवान उर्फ पप्पू, मोहम्मद सब्बा, मोहम्मद छोटू, मोहम्मद शमसाद, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद जमाल सहित सोशल वेलफेयर के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। बहुत दुख के साथ आज हम लोग इस सरकार को लाने का बहुत कोशिश किए थे। झारखंड गवर्नमेंट को लाने के लिए जितने भी मुस्लिम महाज हैं और दीगर भी जमात है वो बहुत कोशिश करके हम लोग लाए थे। कोई आसरा था कि हम लोगों का उर्दू कौम के लिए, और ये उर्दू सिर्फ मुसलमान का ही नहीं बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान का ज़बान बन चुका है। लेकिन झारखंड सरकार जो है
माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जिस तरह से रवैया है उर्दू के साथ, वो बहुत दुखद है। और जो रिजर्व था वो हम लोगों को हर लाइन से, उर्दू के लाइन से सोतोला व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी सरकार कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि हम एक कौम को टारगेट करके करें, जबकि बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल में 600 निवासी और शिक्षक सहायक को बहाल किया और कुछ खाली रह गया, 3712 खाली रह गया। इसी कारण से खाली रह गया और उसका कार्यकाल, बीजेपी का सरकार का कार्यकाल ख़त्म हो गया। और जब जेएमएम का सरकार आया तो ये टोटल सीट ही ख़त्म कर दिया गया है। और यहाँ तक कि जितने भी उर्दू स्कूल था वो सारा हिंदी में मर्ज कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा दुखद घटना है जो हम लोग सरकार को आने वाला दिन में बढ़िया सबक सिखाएंगे। अंबेडकर भवन में सोमवार को बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिला महासचिव राजकिशोर दीनदयाल ने किया। हुट्टी बाजार के समीप अंबेडकर भवन में सोमवार को बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई की ओर से सोमवार को बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्टी के जिला महासचिव राजकिशोर दीनदयाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बसपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिव कुमार दास की उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम का संचालन जिला प्रभारी ईश्वर दास ने किया। बताया गया कि बहन जी के जन्मदिन को जन कल्याणकारी एवं शक्ति दिवस के रूप में मनाया गया और संकल्प भी लिया गया कि आगामी 2024 लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का पूरा प्रयास करेगी। बताया गया कि इस देश के बहुजनों को बहन जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए और इस दिशा में पूरे देश में कार्यक्रम चला भी रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में विधानसभा प्रभारी गिरिडीह वासुदेव दास, उपाध्यक्ष बैजनाथ, बसंत दास, सुरेश दास, अलीशा टुड्डू, मालती देवी, लालजीत दास, राजेश दास, जमुना दास, साधु दास, रितलाल दास की भूमिका महत्वपूर्ण रही। आज बहुत हर्ष की बात है कि बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बसपा जिला इकाई गिरिडीह के द्वारा बहन जी का जन्म दिवस कार्यक्रम आज अंबेडकर भवन में आयोजन किया गया है। और आज जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम घर घर तक लोगों को, बहुजनों के बीच में पहुंचेंगे और इस बार लोकसभा में झारखंड से सीट देकर के बहन मायावती को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग इसी बात का संकल्प ले रहे हैं। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई के तत्वाधान में बहुजन समाज पार्टी की ओर से मानवर सुश्री बहन मायावती जी का 68वां जन्मदिन जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं। और आज ये जयंती समारोह जो मनाई जा रही है, जन्मदिन जो मनाई जा रही है, वो हम लोग जन कल्याणकारी तथा शक्ति दिवस के रूप में यानी अभी 15 जनवरी से लेकर अप्रैल तक हम लोग शक्ति दिवस के रूप में मना रहे हैं। और 2000 आने वाला 24 में जो चुनाव होने जा रही है लोकसभा का चुनाव, उसमें हम लोग बहन जी को पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और हम लोग तन मन से लगे हुए हैं बहन जी इस देश में भारतीय प्रधानमंत्री बने, यही हम लोग आशा अपेक्षा करते हैं। बरगंडा रोड स्थित रतलाल प्रसाद वर्मा चौक पर कुशवाहा संघ गिरिडीह के द्वारा जन नायक रतलाल की 20वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस बीच उनके आदमकद प्रतिमा पर सभी ने माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके विचारों को राजनीति में अपनाने की बात की। कुशवाहा संघ गिरिडीह द्वारा सोमवार को बरगंडा रोड स्थित रतलाल प्रसाद वर्मा चौक पर जननायक रतलाल की 20वीं पुण्यतिथि मनाई गई। यहाँ कुशवाहा संघ के जिलाध्यक्ष इंद्र नारायण प्रसाद, कुशवाहा संघ कार्यकारी अध्यक्ष मुन्ना कुशवाहा आदि के द्वारा जननायक रतलाल प्रसाद वर्मा की
आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। मौके पर कुशवाहा संघ के जिलाध्यक्ष इंद्र नारायण प्रसाद ने कहा कि रतलाल बाबू की विचारधारा और उनके काम किसी भी समाज के लिए अनुकरणीय है। हमें उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। कार्यकारी अध्यक्ष मुन्ना प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि राजनीतिक जीवन में रतलाल बाबू की सुचिता, उनकी शुद्ध राजनीति में उनके विचार और गरीब, शोषित, पिछड़े और दलितों के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य एक नेता से अधिक और अभिभावक के कार्य थे। उन्होंने गिरिडीह कोडरमा रेल लाइन की परिकल्पना, सिंचाई के लिए कई डैमों की परिकल्पना और कोडरमा लोकसभा का 5 बार ईमानदार प्रतिनिधित्व करते हुए क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज के नेताओं को रतलाल बाबू की सुचिता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा, दुर्भावना से परे जैसे विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज कहीं न कहीं ऐसे नेताओं की संख्या बहुत कम हो चुकी है। मौके पर अंकेक्षक रामदेव प्रसाद वर्मा, गिरिडीह नगर अध्यक्ष वकील बसंत जी, व्यवसायिक प्रकोष्ठ प्रमुख विजय सिन्हा, युवा क्रांतिकारी केशव, जिला छात्र प्रमुख रविंद्र विद्यार्थी, सचिन कुमार, कुशवाहा नगर मंत्री हरिनंद, शिक्षक सह समाजसेवी कार्तिक कुमार, प्रवीण सिंह, डॉक्टर शशिभूषण, बेंगाबाद प्रखंड प्रमुख पवन, नरेश वर्मा तथा कुशवाहा समाज के कई गणमान्य लोग उपस्थित होकर पुष्पांजलि अर्पित कर माल्यार्पण किया। समाज इसका पूरी तरह का हम लोग माल्यार्पण करने आए हैं चौक पर, और पूरे समाज के लोग हम लोग हम चाहते हैं कि इनके जैसा हम लोग भी बने, इस समाज में मेरा नाम जस है। जब नेताओं की बात आती है तो इस बिहार प्रदेश में रतलाल बाबू सबसे अग्रणी थे। नेता के रूप में इनके जो चरित्र थे, इनकी जो ईमानदारी थी और इनका जो काम करने का तरीका था, और इन्हीं बदौलत आज ये जननायक के रूप में जाने जा रहे हैं। आज समाज गौरवान्वित है ऐसे नेता को पाकर के। निश्चित रूप से हमें भी इनके जो मार्ग थे, रास्ते थे, कोशिश करनी चाहिए कि कुछ हम इसके साथ ईमानदारी पूर्वक अपनी जिंदगी को निभाएं। आज कोडरमा लोकसभा के भूतपूर्व सांसद जननायक रतलाल प्रसाद वर्मा जी की 20वीं पुण्यतिथि हम लोगों ने मनाई। उन्होंने दबे कुचले, शोषितों, वंचितों में राजनीतिक आकांक्षा पैदा करने का काम किया था और संसद से लेकर सड़क तक यहाँ के आम जनमानस की लड़ाई लड़ी थी। हम लोग उनके विचारों पर, उनके पद चिन्हों पर युवा वर्ग को चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और आजीवन प्रेरित करते रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से जारी कड़ाके की ठंड को देखते हुए नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी ने अपनी पूरी टीम के साथ आधी रात तक शहर के कई स्थानों पर जाकर जरूरतमंद के बीच कंबल का वितरण किया, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी अपनी पूरी टीम के साथ रविवार आधी रात तक शहर के बड़ा चौक समेत कई स्थानों पर जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध कराया। असल में पिछले कुछ दिनों से जारी हाड़ कपाने वाली कड़ाके की ठंड ने जहां लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, वहीं नगर निगम के द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। हालांकि कुछ संगठनों के द्वारा जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। इसी क्रम में रविवार की देर रात तक शहर के फुटपाथ पर सोने वाले मजदूरों को राहत देने खुद नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी अपने पुलिस जवानों के साथ निकले और जो जहां मिला उन्हें ऊनी कंबल ओढ़ाते चले गए। इस दौरान शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर रात बिताने वाले मजदूरों के बीच कंबल का वितरण किया। मौके पर कुछ मजदूर गुमटी के भीतर चूल्हे के समीप सोते हुए मिले तो उसे भी कंबल ओढ़ाया। वहीं कुछ मजदूर किसी दुकान के बाहर पतली चादर ओढ़े दिखे तो उन्हें भी कंबल दिया गया। मकर संक्रांति जो स्नान, दान और तप का त्योहार है, वहीं इस अवसर पर बराकर नदी तट पर चर्चित खिचड़ी मेला का आयोजन किया जाता है।
मेले में दूर दराज से लोग आते हैं और खिचड़ी का लुत्फ उठाते हैं। पूजा पाठ कर भगवान भास्कर को अर्घ अर्पण किया। स्नान, दान और तप का त्योहार मकर संक्रांति के अवसर पर सोमवार को बंदरकुप्पी स्थित बराकर नदी तट पर चर्चित खिचड़ी मेला में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। बताया गया कि लोग सुबह सबसे पहले नदी, तालाब व घर पर स्नान करके पूजा पाठ किए। बहुत श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया तो कई लोगों ने घरों पर पूजा पाठ किया। वहीं भगवान भास्कर को अर्घ अर्पण किया। बाद में तिल, अन्न व द्रव्य का दान किया। पूजा अर्चना के बाद लोगों ने चूड़ा, दही, गुड़ के साथ ही तिल के बने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का लुत्फ उठाया। वहीं बराकर नदी के तट पर खिचड़ी सहित विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर लोगों ने लुत्फ उठाया। हजारों की संख्या में लोग बराकर नदी तट पर लगे खिचड़ी मेला पहुंचे हुए थे। बता दें कि मकर संक्रांति का अर्थ होता है सूर्य की एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करना और धर्मशास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश होता है। आज से सूर्य उत्तरायण तथा खरमास की समाप्ति हो जाती है। गांडे के डोकीडी और आसपास के गांवों में अबुआ आवास योजना का सही लाभुक चयन को लेकर लाभुकों के घर घर जाकर सत्यापन किया गया और जरूरतमंद लाभुकों का चयन कर प्राथमिकता सूची में शामिल करते हुए नाम दर्ज की, ताकि जरूरतमंद लाभुक इस योजना से वंचित न रह जाए। अबुआ आवास योजना के सही लाभुक चयन को लेकर सोमवार को गांडे के डोकीडी और आसपास के गांवों में घर घर जाकर जरूरतमंद लाभुकों का सत्यापन किया गया। इस क्रम में स्थानीय ग्रामीणों व वार्ड सदस्य की उपस्थिति में जांच की गई और टीम द्वारा जरूरतमंद लाभुकों का चयन कर प्राथमिकता सूची में शामिल करते हुए नाम दर्ज किया गया। इस दौरान जांच टीम में शामिल पंचायत मुखिया मोहम्मद अकबर अंसारी, पंचायत सचिव जितेंद्र प्रसाद सिंह, रोजगार सेवक मोहम्मद गयासुद्दीन आदि सहित उप मुखिया मोकीम अंसारी, मोहम्मद बाबूजान, मुखिया प्रतिनिधि शमशेर अंसारी आदि सहित स्थानीय वार्ड सदस्य व ग्रामीण उपस्थित रहे। इसको लेकर पंचायत मुखिया ने कहा कि हम लोगों के द्वारा लाभुकों का घर घर जाकर स्थानीय ग्रामीणों की उपस्थिति में व ग्रामीणों से पूछताछ के पश्चात पूरी पारदर्शिता व निष्पक्ष तौर पर प्राथमिकता के आधार पर लाभुकों का चयन किया जा रहा है, ताकि कोई भी प्राथमिकता रखने वाले जरूरतमंद लाभुक इस योजना का लाभ लेने से मकर संक्रांति पर सर्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ गिरिडीह की ओर से बावनटोली स्थित हनुमानगढ़ मंदिर परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस बीच दीपक उपाध्याय को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर जिला कमेटी के द्वारा उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। बावनटोली स्थित हनुमानगढ़ मंदिर परिसर में सोमवार को मकर संक्रांति पर सर्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ गिरिडीह की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंडों के दर्जनों लोग शामिल हुए। सर्वप्रथम विद्वान पंडित आचार्य पंकज कुमार शास्त्री एवं आचार्य पंडित श्याम सुंदर पाठक के द्वारा स्वास्तिक वाचन कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक उपाध्याय, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य महेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष संजीव मिश्रा धनबाद, प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित हेमंत पाठक दुमका, प्रदेश संगठन महामंत्री अशोक मिश्रा गिरिडीह मुख्य रूप से उपस्थित थे। अतिथियों का स्वागत बुके एवं माला पहनाकर जिला समिति की ओर से किया गया। सम्मान समारोह में पिछले 6 एवं 7 जनवरी को जमशेदपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन में दीपक उपाध्याय को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर जिला कमेटी की ओर से उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय, प्रदेश स्तरीय, जिला एवं प्रखंडों में संगठन को मजबूत करने पर बल दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शरत चंद्र भगत ने की। मौके पर उपस्थित लोगों ने अपना अपना विचार रखा। जिलाध्यक्ष के द्वारा कमेटी का विस्तार किया गया, जिसमें संरक्षक रामाधार मिश्रा, अधिवक्ता दिवाकर भक्त संगीत शिक्षक को रखा गया। वहीं अध्यक्ष शरत चंद्र भगत के अलावे उपाध्यक्ष बाबूलाल मिश्रा बेंगाबाद, शिव शंकर पाठक पत्रकार गांडे, प्रभाकर पाठक अहिल्यापुर, महासचिव उदय मोहन पाठक अधिवक्ता गिरिडीह, सचिव संजय कुमार पाठक माथाडी, पंकज मिश्रा खुखरा,
संगठन सचिव सुनील पाठक रानी खावा, कोषाध्यक्ष श्याम सुंदर पाठक गिरिडीह, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रविकांत मिश्रा रानी खावा को बनाया गया। वहीं जिला के 13 प्रखंडों में कमेटी बनाने के लिए पंकज मिश्रा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम में कपिल कुमार मिश्रा, शिवशंकर उपाध्याय, निशांत कुमार मिश्रा, रविंद्र कुमार मिश्रा, भूपाल मिश्रा, शिवदत्त मिश्रा सहित कई लोग शामिल थे। आज सार्वभौम शाकद्वीपी ब्राह्मण महासंघ गिरिडीह जिला की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। पिछले दिनों 6-7 जनवरी को जमशेदपुर में महासंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां गिरिडीह के माननीय श्री दीपक उपाध्याय जी को सर्वसम्मति से दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया था। तो इन्हीं के सम्मान में आज यह बैठक हनुमानगढ़ी गिरिडीह में आयोजित किया गया है, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष माननीय संजीव मिश्रा जी, प्रांत के संगठन मंत्री अशोक मिश्रा जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय श्री महेश पाठक जी सहित कई प्रखंडों से स्वजाति बंधु उपस्थित हुए हैं। आज सम्मान समारोह के बाद गिरिडीह जिला संगठन का विस्तार एवं 13 प्रखंड में कैसे चुनाव हो, इसके लिए एक चुनाव पदाधिकारी का घोषणा किया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में KN बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में BEd एवं DLD के सभी प्रशिक्षुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। KN बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन करमाटांड बेंगाबाद में सोमवार को राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में BEd एवं DLD के सभी प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अजित कुमार सिंह, उप प्राचार्य विनोद कुमार सुमन, नूतन शर्मा, नीलेश लकड़ा, पवन कुमार सुमन, शंकर सिंह, रतन सिन्हा, नारायण कोल, विक्रम कुमार, विनय कुमार, रागनी रंजन, जयप्रकाश कुमार, राकेश कुमार एवं BEd एवं DLD के परीक्षार्थियों के द्वारा स्वामी विवेकानंद के तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बताया गया कि स्वामी जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर 5 दिवसीय कार्यक्रम महाविद्यालय में आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में तृतीय दिवस भाषण प्रतियोगिता किया गया। कार्यक्रम में परीक्षार्थी पिंकी कुमारी, नाजमा, नुसरत, सोनी कुमारी, संजय कुमार वर्मा आदि ने भाग लिया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहां आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, HYC बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारती ऑटो। भारती ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वही जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला।
साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वहीं द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का LED टीवी, वहीं तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, AC तथा नॉन AC केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है COD कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह।
हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरी। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7000864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पचम्बा महावीर सेवा समिति की एक बैठक सोमवार को गौशाला मोहल्ला स्थित साहू धर्मशाला में आहूत की गई। बैठक में आगामी 22 जनवरी को अयोध्या के मंदिर में विराजमान हो रहे रामलल्ला के स्वागत में शहरी क्षेत्र में शोभा यात्रा निकालने की सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस दौरान बताया गया कि 22 जनवरी का दिन भारत के साथ साथ विश्व के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। इसको लेकर हर और उत्साह का माहौल है। अयोध्या के तर्ज पर हम लोग भी गिरिडीह में उत्सव मनाएंगे। बताया गया कि सुबह 10 बजे शोभा यात्रा की शुरुआत की जाएगी, जो शहरी क्षेत्र के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए रामलल्ला के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाएंगे। कहा गया कि इसको लेकर पचम्बा को पूरी तरह से सजाया जाएगा। इसके बाद भव्य भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। महावीर सेवा समिति ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 22 जनवरी को अधिक से अधिक संख्या में लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित हो और अपने घरों में दीपक जलाने के साथ साथ रामायण सुंदर कांड का पाठ करें। बैठक में समिति के संरक्षण संजय कुमार साहू, मुकेश कुमार साहू, सुरेश पंडित, मुकेश कुमार साहू, सज्जन कुमार साहू, मोहन साव, प्रमोद मंडल, अमर कंदवे, संजय साव, अनिल साहू, मोहित प्रसाद महतो समेत कई लोग शामिल थे। आज 15/24 को दिन सोमवार तो महावीर सेवा समिति द्वारा एक बैठक बुलाई गई
जो न्यू साउथ धर्मशाला पचम्बा गौशाला मोहल्ला में बुलाई गई, जिसमें सभी सनातन धर्म प्रेमियों से लोग उपस्थित हुए और तथा सभी लोगों ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया कि जो अयोध्या में 22 तारीख को श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें श्री प्रभु राम जी आएंगे, तो उसके लिए हम लोग भी यहाँ भी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो पचम्बा का नगर भ्रमण करेंगे और पचम्बा को भी सजाया जाएगा। तथा हम लोगों ने निर्णय लिया कि उस दिन 22 तारीख को हम लोग सभी अपने घरों में दीपक जलाएंगे और सभी लोग अपने अपने घरों में भगवा ध्वज भी फहराएंगे तथा 10 बजे सुबह हम लोग एक शोभा यात्रा निकालेंगे, जो शांतिपूर्वक पचम्बा में घूमकर पुनः गौशाला मोहल्ला महावीर सभा समिति में आकर समाप्त होगी। जय श्री राम, प्रभु राम की जय। गौशाला मोहल्ला महावीर सेवा समिति में एक बैठक बुलाई गई, जो कि पूरे सनातन धर्म के सभी धर्म प्रेमियों जानते हैं कि हम लोगों के इष्ट देवता श्री राम भगवान का आगमन 22 तारीख को अयोध्या में हो रहा है। उसकी तैयारी हम लोग गौशाला मोहल्ला में भी बहुत धूमधाम से करने जा रहे हैं और इसमें 22 तारीख को सुबह 10 बजे हम लोग एक शोभा यात्रा निकालेंगे। साथ में रात के समय, शाम के समय हम लोगों ने यहाँ पे भंडारा का भी कार्यक्रम किया है और गौशाला मोहल्ला और उसके आसपास के जो भी नगरी है, जो भी मोहल्ले हैं, उनको सजाने का काम करें, जिससे भगवान श्री राम भगवान हम लोगों के बीच आए और हम लोगों को आशीर्वाद दें। मकर संक्रांति पर भाजपा नेता विनय सिंह ने बेड़ा स्थित आवास में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी व समाज के कई वर्गों से लोगों ने दही चूड़ा का आनंद लिया और एक दूसरे को बधाई दी। इस बाबत विनय सिंह ने बताया कि हर वर्ष वहां मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज का सामूहिक आयोजन करते हैं। बताया गया कि खरमास की समाप्ति के साथ ही आज से सनातन धर्म में सारे मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। इसी उपलक्ष्य में यहाँ एक दूसरे को शुभकामनाएं भी दी जाती है। हर साल की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम लोग मिलन समारोह कार्यक्रम के तहत दही चूड़ा का कार्यक्रम रखे थे और इसमें सभी लोगों को हम सादर आमंत्रित करते हैं, अपने शुभचिंतकों, भारतीय जनता पार्टी और सहित सभी दलों के लोग इसमें आते हैं, सभी जाति धर्म के लोग आते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं नए वर्ष में। यह परंपरा मेरे यहाँ करीब 40 वर्षों से चल रही है। आज उसी क्रम में जो है गिरिडीह नगर निगम के वार्ड नंबर 20 के अंतर्गत बेड़ा में यह कार्यक्रम रखा गया है और सभी साथी इस मिलन कार्यक्रम में आए। मैं सभी को बहुत बहुत मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप सभी आकर करके मेरे कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव प्रशिक्षित सह आकलन सफल सहायक अध्यापकों की बैठक सोमवार को गदर पंचायत भवन के समीप आयोजित की गई। शिक्षक राज्य संघ के निर्देशानुसार गांव में संघ का प्रखंड स्तर के गठन किया गया। लोकतांत्रिक तरीके से समापन हुए इस चुनाव में सर्वसम्मति से राजेश कुमार यादव को अध्यक्ष चुना गया। वहीं पंकज कुमार सिंह को सचिव, जितेंद्र चौधरी को कोषाध्यक्ष, बबलू यादव को उपाध्यक्ष, कामेश्वर मिस्त्री को उप सचिव, जयराम यादव को संगठन मंत्री, अभिमन्यु कुमार को संयोजक, अजित कुमार को लेखापाल, रामाशीष कुमार और प्रेमचंद यादव को मीडिया प्रभारी बनाया गया। मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि सहायक अध्यापकों की समस्याओं का निदान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने सरकार से आकलन पास प्रशिक्षित सहायक अध्यापकों को नियमित करने व वेतनमान देने की मांग की। इधर वेतनमान दिलाने की पुरजोर आंदोलन सचिव पंकज कुमार सिंह ने कही। मौके पर दीपक कुमार, मिथिलेश कुमार, अजय कुमार शर्मा, नवल सिंह, ब्रिजानंद शर्मा, दिनेश यादव, रेखा कुमारी, रेखा शर्मा, मनोज सिंह, जावेद अख्तर, रियाज उद्दीन समेत कई उपस्थित थे। मुझे आज आकलन संगठन द्वारा सचिव का पद का भार दिया गया। आज मैं सरकार से वेतनमान लेने के लिए प्रखंड से लेकर राज्य तक लड़ाई लड़ूंगा और जो मुझे दायित्व दिया गया है उसका मैंने हर तरह से सही से निर्वहन करूंगा।
जमुआ के 32 पंचायत में सोमवार को मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण कर रहे कर्मियों द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम किया गया और सामाजिक अंकेक्षण में मिले गड़बड़ियों को सूचीबद्ध करते हुए ATR तैयार कर जन सुनवाई में उपस्थित जूरी मेंबरों के बीच रखा गया। जमुआ के करोड़ी, धर्मपुर समेत 32 पंचायतों में सोमवार को मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण कर रहे कर्मियों द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम किया गया। जन सुनवाई कार्यक्रम में मनरेगा द्वारा संचालित सभी तरह के योजनाओं का टीम द्वारा किए गए सामाजिक अंकेक्षण पर मिले गड़बड़ियों को सूचीबद्ध करते हुए ATR तैयार कर जन सुनवाई में उपस्थित जूरी मेंबर्स के बीच बारी बारी से रखा गया, जहां उपस्थित जूरी मेंबर्स द्वारा मनरेगा अधिनियम के तहत संबंधित पर आगे से दोबारा गलती नहीं करने का नसीहत देते हुए दंडित किया गया। वहीं विभिन्न पंचायतों में दर्जनों ऐसे भी मामले आए जिसे प्रखंड जन सुनवाई हेतु अग्रसारित किया गया। इस बाबत टीम लीडर सह गिरिडीह जिला प्रभारी DRP बैजनाथ प्रसाद वर्मा ने बताया कि हमारी टीम पिछले 9 जनवरी से जमुआ के 32 पंचायतों में अंकेक्षण का कार्य कर रही थी। 15 जनवरी को पंचायत स्तरीय जन सुनवाई के साथ समाप्त किया गया। मौके पर विभिन्न पंचायतों में जूरी मेंबर में मुख्य रूप से प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मोहसिन आलम, प्रधान सहायक महेंद्र पासवान, BC अमित कुमार, नीरज कुमार, सुधीर कुमार, जनसेवक गजेंद्र कुमार, अनिल गोस्वामी, ओमकार देव, रेणु यादव, आलोक गुप्ता, BPO शिक्षा छोटे लाल साहू, बसंत कुमार, जेम्स हेमरेम, शाहिद अख्तर, इंद्र नारायण यादव, ख्वाजा मेहर हुसैन, अमरजीत साहू, रवि कुमार, सोनू रजक, धर्मेंद्र कुमार, अरविंद कुमार, सुमंत कुमार मुन्ना, शिव बहादुर, पवन कुमार, दीपक कुमार, शमशुल अंसारी, कमरूल होद्दा सहित 32 लोग शामिल थे। गांडे के फुलजोरी पंचायत स्थित गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में यूथ क्लब कारोडी के तत्वाधान में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि झामुमो के युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद शामिल हुए और छात्रों का हौसला अफजाई किया। गांडे के फुलजोरी पंचायत स्थित कारोडी गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में सोमवार को यूथ क्लब कारोडी के तत्वाधान में क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें 3 ग्रुप में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें पहला 10th और 9th, दूसरा 8th और 7th और तीसरा 6th और 5th क्लास स्तर के लिए जांच परीक्षा ली गई। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि झामुमो के युवा जिला उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने पंचायत मुखिया प्रतिनिधि मुस्तकीम अंसारी, मोहम्मद मुख्तार अंसारी, मोहम्मद शगीर अंसारी सहित यूथ क्लब कारोडी के कई अन्य युवाओं से मिले व बच्चों का हौसला अफजाई करते हुए अपने विचारों को रखा। वहीं मौके पर इस क्विज प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चे बच्चियों को पुरस्कार भेंट कर पुरस्कृत किया गया। मौके पर क्षेत्र के कई प्रबुद्धजन सहित कई अन्य उपस्थित थे। आज हम लोग मध्य विद्यालय कारोडी आए हुए हैं। यहाँ पे यूथ क्लब कारोडी द्वारा एक क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया हुआ था, जो मुझे लगता है, मैं पूरे क्षेत्र में दौरा करता हूँ, बट पहली बार यहाँ के जो नौजवानों ने है, कहीं के भी नौजवानों में पहली बार एक तालीम का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है। बहुत सारे बच्चे आए, मैं सबको अपने दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ और मैं तमाम क्षेत्र के युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि आप भी यहाँ के यूथ जो है नौजवान हैं उनसे सीखिए और आप लोग आगे अपने अपने क्षेत्र में भी तालीम का प्रोग्राम करिए। शुक्रिया। बेंगाबाद के मंडल डी निवासी जो मोटरसाइकिल से वापस घर लौट रहे थे, इसी बीच एक अज्ञात वाहन ने उनके मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे वह गिरकर घायल हो गए। फिलहाल उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बेंगाबाद के मंडरडी निवासी अमर कुमार तूरी सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए। सोमवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि राजू तूरी का पुत्र अमर कुमार तूरी रविवार को अपने रिश्तेदार के घर गांडे गया हुआ था। मोटरसाइकिल से वापस लौटने के दौरान कुशमाहा मोड़ के पास किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से यह सड़क पर गिरकर घायल हो गए। आसपास के लोगों ने उसे उठाकर गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा, जहां इसका इलाज चल रहा है। पचम्बा के सुंदर टाड़ के निवासी भीम कुमार की मोटरसाइकिल को किसी अन्य मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई, जिससे यह सड़क पर गिरकर पूरी तरह घायल हो गए।
वहीं उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पचम्बा थाना क्षेत्र के सुंदर टांड निवासी भीम कुमार दास सड़क हादसे में घायल हो गया। सोमवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि जगदीश दास का पुत्र भीम कुमार दास मोटरसाइकिल से जमुआ गया हुआ था। वापस लौटने के दौरान चित्तरडी के पास किसी अन्य मोटरसाइकिल से इसकी मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई, जिससे यह सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गया। आसपास के लोगों ने इसे उठाकर सदर अस्पताल भिजवाया, जहां इसका इलाज चल रहा है। बरवाड़ी निवासी प्रदीप दास की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई है। बताया जाता है कि यह नशे में घर आए थे, फिर इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। नगर थाना क्षेत्र के बरवाड़ी पुलिस लाइन निवासी प्रदीप दास की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। बताया गया कि यह घर से निकला और थोड़ी देर बाद जब घर आया तो पूरी तरह नशे की हालत में था। इसे बेहोशी की हालत में सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि जानकी दास का पुत्र प्रदीप दास ने घर से बाहर निकलकर क्या कुछ खाया था, जिससे इसकी यह स्थिति बनी। इसकी जांच हो रही है। कहाँ घर है? क्या हुआ था? कुछ नहीं, खाली घर से निकला, पैसा लेकर के नशा कुछ खा लिया। कब निकला था? 5 बजे निकला। 5 बजे। रविवार को बिरनी के पोखरिया निवासी पिता और पुत्र को उनके गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। बताया जाता है पुरानी जमीनी विवाद को लेकर यह मारपीट हुई थी। फिलहाल घायल लोगों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बिरनी थाना क्षेत्र के पोखरिया निवासी पिता पुत्र को गोतिया लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। सोमवार को दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि घटना में सत्येंद्र कुमार और उसके पिता दुखन महतो घायल हुए हैं। बताया गया कि इनका गोतिया लोगों से पुराना जमीनी विवाद चल रहा है। बीच में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन रविवार को इनके घर के एक बच्चे को गोतिया घर के एक लड़के ने किसी बात को लेकर मार दिया। इसी बात की पूछताछ करने ये दोनों गोतिया लोगों के घर गए, तभी इन दोनों पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिसमें दोनों पूरी तरह घायल हो गए। जिसके बाद इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इन लोगों का इलाज चल रहा है। एक मेरा छोटा सा बच्चा था, उसका मेरा हिस्सेदार जो है, उसका लड़का के मेरा बच्चा को पटक दिया। उसके बाद जब हम उधर से आए, उसको जब हम परचारने गए तो वो मेरे ऊपर धार तलवार से वार कर दिया मेरे ऊपर। कौन लोग, क्या नाम है? 6 आदमी थे, जैसे जगदीश महतो उनका परिवार, कैलाश महतो उसका परिवार, सुखदेव महतो उसका परिवार। क्या कोई पुराना भी दुश्मनी था क्या? हाँ, जमीन विवाद भी हिस्सेदारी में सब होते रहता बहुत ज़्यादा। पहले से भी हम अकेला लड़का हैं, पिताजी मेरा, हम एक परिवार के मतलब छोटा परिवार है, और गोतियारी सब जो है सब मिलजुल के मतलब मेरे पीछे बहुत पहले से भी मतलब झगड़ा। जिस टाइम मेरा पापा भी रहते थे, हम नहीं रहते थे, जिस टाइम मेरा जन्म भी नहीं हुआ था उस टाइम से भी मतलब झगड़ा हुआ मतलब होते रहता है। गोतियारी सब करते रहता है। परेशानी मतलब एक आदमी बहुत ज़्यादा हमको करता है। ज़मीन तरह की मतलब कहीं आने जाने के लिए ज़मीन विवाद सब चीज़ें मतलब करता है। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।